तो हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है नए चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट बार क्लास नाइन्थ का, जो कि है साइंस का रहेगा चैप्टर 8। जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म। या देखते हैं इसमें तो क्लास 10th में 8 जीव जनन क्या होता है, तो थोड़ा सा हम आराम से विचार विचार करते जाएंगे। तो देखिए ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, तो देखिए क्या है। तो इसके हिसाब से तो क्या है कि चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर में स्टार्ट करते हैं आराम से। तो कोई दिक्कत, बाकी आवाज बहुत आ रहा है। हाँ, तो आवाज आ सकता है, हो सकता है तेज आवाज आए, तो देखते रहना यार कि कहीं ये जो मतलब आवाज बहुत तेजी से अभी आ सकता है, उधर से भी आवाज आ रहा है बहुत, क्या कर सकते हैं। खैर चलिए, तो जीव जीव जनन का मतलब क्या है, तो देखो क्या चीज है जनन, क्या होता है। अरे यार जब स्टार्ट करो तो इतना सारा आवाज आता है। खैर, जनन का मतलब क्या होता है। जनन का मतलब होता है कि जन्म देना। जन्म देना का मतलब है कि जो अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना। तो जीव जनन ही क्यों करता है भाई, ऐसा सवाल सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव जनन ही क्यों करता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जीव जनन का मतलब होता है जन्म देना। अगर सारे जीव हैं, जितने भी सारे जीव हैं, वो सारे जीव अगर जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा। 10-15 साल 20 साल बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। अगर 50 साल, अगर 20 साल 50 साल बाद अगर क्या करें किसी भी जानवर है, अगर गाय अपना बछड़ा देना बंद कर दे, लोग अपना बच्चे जो भी है नहीं करना स्टार्ट बंद कर दे, तो सब 20 साल बाद 40 साल बाद हम तो मर जाएंगे। फिर तो हमारा जो जनरेशन आएगा नहीं करेगा, तो 142 करोड़ बरकरार कैसे रहेगा। तो समझ रहे मेरी बात। तो 142 करोड़ कैसे बरकरार रहेगा, तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा। इसलिए जीव को जनन, जीव वह प्रक्रिया जो जनन कर, जिसके अपने ही जैसा ही कोई संतति उत्पन्न करता है। संतति का मतलब होता है कि अपने जैसा जो संतान उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के लिए जो आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ का पत्ता दिखेगा तो आम का पत्ता आम ही होगा ना। समझ में बात को। ऐसा तो नहीं कि आम में से बबूर निकल आएगा, आम में से नीम निकल आएगा, आम में से पीपर निकल आएगा, आम में से पीपर का, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम में से ही सीधा खजूर निकल आए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सब अपने जैसा ही संतति ऊपर, गाय का बछड़ा है तो क्या उसमें इंसान का बछड़ा निकल आएगा, यानी इंसान का बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सब अपने जैसा संतति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इसी को जनन कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं कि जनन कितने प्रकार के हैं। चलिए, तो जनन कितने प्रकार के हैं, जन्म जो होता है वो कितने प्रकार के हैं। तो जनन कितने प्रकार के हैं भैया, वो है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, पहला है, मान के चलो पहला है अलैंगिक, मान के चलते हैं। कौन सा, अलैंगिक। अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, बात को समझना है। पहला है अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है, बात को समझना है। अलैंगिक में क्या होता है, इसमें ससुरा एकल कोशिका होता है। कौन सा होता है, एगो कोशिका होगा। और एक कोशिका क्या करेगा, वही खुद जन्मा लेगा, वही खुद पालेगा, वही खुद सब करेगा। इसमें दूसरों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अमीबा क्या है, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्मालिया हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एकल कोशिका में अमीबा, स्मालिया, ये सब आएगा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से करेंगे। और लैंगिक में क्या चीज है कि इसमें बहुकोशिकीय होती है। क्या होता है ये, पहला बहुकोशिकीय, बात को समझ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कोशिका वाला इंसान पैदा होता है, बहुत सारे, जैसे हम सब हो गए। इसमें कौन कौन हो गया, मानव, जंतु, जीव, जीव जंतु जो भी है, जानवर, ये सब, जिसके अंदर अपने जैसा बच्चा पैदा करेगा और अपने जैसा ही सारा चीज सिस्टम चलाएगा। तो लैंगिक। हाँ, एक और चीज, इसमें बहुकोशिकीय होता है। इसमें 2 चीज की जरूरत पड़ता है, नर और मादा की। किस चीज की, नर और मादा। नर का मतलब इसमें एक को चाहिए पर्टिकुलर नर। नर कभी भी अपने आप को क्या कर लेगा, फर्टिलिटी नहीं करेगा, निषेचन नहीं करेगा, नए बच्चे का उत्पन्न नहीं कर सकता। मादा वो भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए हम सब जब पैदा लिए हैं तो कहीं ना कहीं हम किससे बने हैं, 2 ठो से बने हैं, मम्मी पापा। तो वही चीज है, फिर माता माता है तो पिता माता, तो दोनों का संयोज किया गया है, जिसके कारण हम पैदा हुए। तो ऐसे ही बछड़ा होता है, सब होता है, जानवर जितने भी चीजें, जीव जंतु सारे होते हैं। बात समझ में आया। तो इसमें और मादा चाहिए, इसको लैंगिक कहते हैं, इसको अलैंगिक कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही चीज चाहिए, या तो मादा है होगा या तो नर होगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में, विधि के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, विखंडन। विखंडन में क्या आता है, देखिए बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है उस सब के बारे में है। उसके बाद हम थोड़ा अलैंगिक पे थोड़ा बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लैंगिक पे जाएंगे। तो इसमें क्या है, विखंडन। विखंडन का मतलब क्या है, विखंडन का मतलब होता है खंडित होना, यानी बट जाना, 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाना, उससे नया जीव बनाना, ये होता है विखंडन। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है विखंडन, क्या है, एक विखंडन में 2 प्रकार के, एक होता है द्विखंडन, कितना होगा, 2 खंड होगा, बहुखंड होगा, 3 खंड होगा, 4 खंड होगा, 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड, कितना होगा, तो कहेगा नहीं द्वितीय खंड होगा। तो 2 खंड आएगा, जिसका 2 खंड होता है उसको द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो कि क्या होता है, अमीबा, क्या हो गया, अमीबा, अमीबा देखिएगा। तो अमीबा क्या होता है, इसे हुआ, एगो हुआ खंड, एगो अमीबा की केंद्रक हो गया, मान के चले नाभिक, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सेकंड राउंड में क्या होता है, ये अमीबा ससुराबा थोड़ा सा ऐसे होगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऐसे होगा सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में कैसे होगा, थोड़ा ऐसे होगा, ये एगो एने बढ़ गया, एगो ई, यानी एक गो से 2 गो अमीबा बनने जा रहा है, 2 गो नाभिक बन जाएगा, सेंटर पॉइंट बन जाएगा, 2 गो केंद्र बन रहा है। अभी कहेगा भाग ससुरा, हम तोरा साथ नहीं रहेंगे, हटो, ई उनने चल जाएगा। तो ये अपना अपना एगो छोटका बना लिया, ये हो गया छोटका, एगो ई आ गया, तो 2 गो खंड में बट गया, क्लियर है, 2 खंड में। अब आता है हमारे पास बहुखंड। बहुखंड का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे खंडों में चेंज हो जाना, जिसमें कि बहुत सारे खंड में क्या चेंज हो जाना। एग्जाम्पल के लिए देखो कि मान लो ये है, जैसे इसमें आता है, मान लो कि जैसे इसमें स्मेलिया आता है, जिसमें कि क्या होता है कि ये बिल्कुल एग्जाम्पल के प्लेज्मोडियम को देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे जीव है। अब यही छोटे छोटे जीव है इसके अंदर, अब ये अपना जीव अपना बनाएगा, अपना 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 बहुत सारा, एक के चीज से बहुत सारा बना देगा। एग्जाम्पल के लिए मूंगफली का पौधा देखे हो ना, एगो मूंगफली, एग्जाम्पल के चलो मूंगफली जा रहा, लहसुन का पौधा देखना, एगो लहसुन बहुत है, उसके साथ साथ बहुत सारा लहसुन हो जाता है। तो वो ऐसी चीज है, एगो कोई बीज डाल दिया, बहुत सारा बीज हो गया। एगो कपास का पौधा डालोगे, बहुत सारा उसके अंदर हो जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कभी, अभी पढ़ेंगे, समझ में आया। तो ये बहुखंडन में आ जाएगा, बहुत सारा खंड होगा इसमें, ठीक है, बात समझ में आया। बहुत सारा खंड हो जाएगा, अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाएगा, बहुत सारा जन्म, क्षेत्र मतलब नया जन्म लेगा। अब आता है खंडन क्या होता है। अब बात को समझना है क्या चीज, खंडन क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करूं, उसको मिटाऊं या क्या करूं, इसको अभी रहने देता हूं, ठीक है। खंडन में देखो क्या चीज है, खंडन में भी आएगा कि क्या, अलग अलग बटना। खंडन में आप देखो क्या चीज है, खंडन में आएगा कि इसमें ज्यादातर आएगा 2 तरीके। एक जो आता है इसमें तुम देखोगे तो इसमें खंडन में प्रक्रिया में देखोगे तो मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर होगा तो बढ़िया रहेगा, अगर तुम्हें पता चल जाए एग्जाम्पल के लिए। ये देखो दिखाता हूँ, या एग्जाम्पल के लिए कैसे बताऊं, जैसे मान लो कि बुक में आपके रहेगा ऐसा, काई होता है, काई जानते हो क्या होता है, काई, काई एग्जाम्पल ये बताता हूँ, सुनो उस बात को समझना है। काई क्या होता है कि काई जहां भी पानी वानी होता है, पानी वानी के पास तुम देखोगे तो काई का ना परत जम जाता है। तो पहला एक थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा छोटा सा काई होगा, बाकी हमारे पास दिखाते हैं, अगर होगा तो देखो, दिखाते हैं, रुको, देखो देखो ये है हमारा बोतल। अब तुम कहोगे कि बोतल बहुत ही गंदा है, तो नहीं, बात क्या है कि ये बोतलवा में ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये हरा हरा काई है। अभी लगा कैसे काई, अब इसमें देखिए साफ करते हैं, सब चीज करते हैं। बात क्या होता है, ये एक के दिन में लग जाता है। कैसे लगेगा, पानी इसको धो देंगे एकदम बिल्कुल, देखो यहाँ पे पूरा क्लीन है। कैसे क्लीन है, क्योंकि यहाँ पर पानी होता है पूरा, यहाँ पर पानी ये नहीं होता है। तो इस ससुरा पानी के अंदर क्या होता है कि सूर्य की रोशनी मिलता है, तो उधर रहता है तो सूर्य की रोशनी मिल जाता है उसको खिड़की की तरफ से, तो यहाँ पानी भरा है। तो ससुरा को ये मिलेगा, क्या मिलेगा, धूप। अब जैसे इसको मिलेगा प्रकाश, तो ये थोड़ा एगो होगा, कौन सी होगा, एगो होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं ऐसे सिखाता हूँ, अब ये होगा ससुरा एगो, तो कहेगा अरे रे ना निकवा के महीने आवे ना। अब इधर आएगा तो इसको क्या करेगा, इसको इसको इससे करेगा, कहेगा अच्छा रुको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जहां जहां पानी होगा फैला देगा ससुरा, यहाँ से यहाँ पूरा फैल जाएगा पूरा। अब ये जहां जहां पानी होगा वहां फैल गया, देखो जहां जहां पानी दिखता है क्या यहाँ। अब यहाँ पर काहे नहीं लगा है, अब बताइए यहाँ पर काहे नहीं लगा है। अब गंदा होता तो यहाँ भी गंदा होता है ना, बात समझ में आया, देखिए क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ये देखिए गंदा होता तो यहाँ भी गंदा होता, यहाँ भी गंदा होता, यहाँ भी गंदा होता, गंदा होता। काहे यहाँ काहे गंदा है बहुत ज्यादा, काहे कहे लगा, क्योंकि यही ज्यादा पानी होता है। पानी पियेंगे तो अब जब जब लाएंगे पानी तो इतना पानी निकाल लेते हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं लगता है, भले कितना भी रोशनी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ का है, क्योंकि यहाँ का पानी
2-3 घंटा 4 घंटा, हालांकि पानी एक दिन में खत्म हो जाता है, तो 2-4 घंटा में देखोगे तो धुब्बा लग जाता है, ससुरा काई लग जाता है तुरंते। आया, खंडित किया तुरंते, अब कहेगा बड़ा गंदा है, तो गंदा है नहीं है, इसमें रिएक्शन करता है, ठीक है। हालांकि इसको ऐसा स्थान पे रखेंगे। और देखो ये लड़कवा सब देखो बोतल को पिचका दिया है फोड़ फाड़ के, समझ गए बात को, समझ गए बस। तो समझ में आया था क्या चीज है, ये है काई खंडन, ये काई कहते हैं इसे, समझ में आया बात को, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ अब अगला देखिए क्या है, पुनः रुद्र भवन क्या होता है। पुनः रुद्र भवन का मतलब क्या होता है, पुनः जन्म। पुनः जन्म का मतलब होता है कि ससुरा को मार दो फिर आगे पैदा हो जाएगा, मार दो फिर पैदा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, रुक जाओ। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए मुकुलन होता है, तुमको होगा तो कैसे मुकुलन देखा है, हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, नॉट मुकुलन, मुकुलन तो अगला है, हाइड्रा। अब हाइड्रा दिखाते हैं, रुको, अगर होगा तब ना हाइड्रा दिखाएंगे गुरु, दिखाते हैं रुको। हाँ देखिए, ये दिख रहा है इमेज में, इमेज में हमें दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। इमेज में देखो कि ये देखो ससुरा एगो ई हा, एगो ई हा, एक गो हा। अब एगो से ससुरा कट गया, एगो बट गया, ई में बट गया। ये कहा कि हम नया बनेंगे, ये लो इधर बन गया, एक एक क्यों काट दिया, ले धर 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 काट दिया, तो एक बन गया एगो नया, एगो ई बन गया अपना नया, ई बन गया नया। यानी एगो के काट काट के, एगो से काट काट के क्या बना दिया, नया नया बना दिया पीस। देखो एगो ई एगो ई एगो ई, देखो समझ में आया बात को। तो अगर इसको बनाने का अगर प्रचलन अगर होता तो कैसे बनाते, हालांकि ऐसे तो नहीं होगा, मान के चलो ऐसे, ठीक है भगवान। इसको हम कट कर दिए, ई ससुरा जाके बन गया का, एगो बन गया ई, जो भी है भाई, एगो ई का से ई जीव पैदा हो गया, 3 गो बन गया, का था हाइड्रा। यानी एगो जीव से 3 गो जीव बन गया कट के, आया बात समझ में। और चीज होगा तो दिखाते हैं, अगर होगा तो और दो दिखा देते हैं, रुको। ये प्लेनेरिया, ये रहा हाइड्रा, ये देखो ये हो गया, ये हो गया प्लेनेरिया है ना, हाइड्रा ये रहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये देखो एगो है कट गया, ई है ई है ई है ई है, समझ में आया, बिल्कुल कट गया, समझ में आया। और है इसी को कहते हैं क्या, पुनः रुद्र भवन, पुनः रुद्र भवन, समझ में आया, प्लेनेरिया हाइड्रा। अब देखो हाइड्रे वाला का एक चीज दिखाते हैं, अब देखोगे तो काट दिया, अब दिखाते हैं रुको। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है आपके पास, मुकुलन। अब मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन का मतलब बात को सुनो, अंकुरन होना। चना में देखो ऐसे अंकुरन होता है, उसे धीरे धीरे नया नया तो नया और चना पैदा हो जाता है, तो वैसे बिल्कुल मुकुलन कहते हैं। तो इसमें मैं हाइड्रा का रोल देखते हैं, ठीक है, हाइड्रा का। अब हाइड्रा का रोल देखिए कैसे होता है, देखिए कि देखिए क्या है, सबसे पहले ससुरा ई हाइड्रा का देखिए, ई हाइड्रा का ई है, अभी अब हम बनाए थे, अभी इसका ई बनाए थे, ई हाइड्रा है। हाइड्रा का ई वाला भाग दिख रहा है, बिल्कुल छोटका भाग, ई देखिए, थोड़ा कैमरा को पीछे करेंगे, ई भाग, ई भाग, ई भाग है। सेकंड राउंड में ससुरा ई भाग थोड़ा सा बढ़ गया, इसी को कहते हैं मुकुलन, ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये मुकुलन। अब ये ससुरा बढ़ बढ़ के कहेगा, बाग पूर्वक साला हमारा दूसरा बनाओ जीव, अभी दूसरा जीव बन जाएगा। दूसरा आवाज से साला अपना कहेगा का भाग, साला हम अपना दूसरा से, मान लो कि इसे, मान लो कि ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से निकला सेकंड राउंड, मान लो कि यहां से इतना इतना हो गया, ठीक है। थर्ड राउंड कहेगा तू छोड़ो, हटा 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 हटा, हमला आगे आगे को हमला जाने दो, तो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन गया, यानी एक के से 2 गो निकल गया, ये मुकुलन हो गया। बात समझ में आ गया, हल्का चीज एकदम। तो नया पदार्थ बना एक के चीज से, इसी को कहते हैं क्या, मुकुलन। थोड़ा सा अंकुरन होगा, वो कहेगा ना भैया दूसरा चाहिए, निकलो बाहर जा, निकलो निकल, तो हाइड्रा आ गया। बात समझ में आया। अब अगला चीज क्या है, अगला चीज क्या है देखते हैं, अगला कहाँ है, अगला आ गया बीजाणु समासन। बीजाणु समासन का मतलब क्या है, बीजाणु समासन का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के लिए कि इसके अंदर एक चीज होता है, एक पौधा होता है,
अब एक पौधा के अंदर बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा उसका मान लो बाल बच्चा बहुत सारा है। और रुई के अंदर तुम देखोगे, रुई के अंदर, रुई का पेड़ जो होता है वो इसे पैकेट के अंदर होता है ना। अब पैकेट के अंदर होगा तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा रुइया होता है। अब वो जैसे ही रुइया को फोड़ेगा तो वो रुइया उड़ेगा ऊपर आसमान में। जैसे देखा होगा कि जो आसमान में आसपास जो उड़ता है कभी कभी येलो व्हाइट व्हाइट कलर का, तो क्या करता है, हम उसको पकड़ने लग जाते हैं, तो फूंक मारेंगे ऊपर करके, एकदम फूंक मारते हैं, तो अलग ही सिस्टम होता है। तो वही चीज क्या है, बीजाणु समासन में आएगा। इसका भी एग्जाम्पल होगा तो हम दिखा देते हैं कि कैसा होगा। देखिए दिखाएंगे तो ये देखिए, इससे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये रहा देखिए, इंग्लिश में है, ये देखिए, यह पेड़ एक भरल है। अब मुंह फटेगा, फटेगा तो भैया चारों तरफ फैल जाएगा, फैलेगा। अब इसमें भी एक इसमें बड़ा चीज है, प्रीत करो ऐसा जैसे करे कपास, ठीक है, मरने के पास ना छोड़ेगा। देखो अब देखो बात क्या है, ये ऐसा है कि मतलब पकड़ के रखता है इसको अपने आप को, जब तक मरेगा नहीं तब तक इसको ही पकड़ेगा इंसान, जब तक फाड़े ना। तो वो अलग सिस्टम है इसका, हिंदी वाला वो अलग है। बाकी इसमें थोड़ा सा हम जान के चलते हैं कि ये जो सिस्टम है ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर अब इसको क्या कर देगा, खोल देगा। अब खोलेगा तो बीजवा भागेगा, नया पौधा बनाएगा, कहीं जाएगा, अटक जाएगा, बारिश वारिश में पानी वानी में लगेगा, फिर जमीन पर गिरेगा, अपने आप नया पौधा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसको बीजाणु समाज संघ कहते हैं। अब आता है कायिका प्रबंधन। कायिका प्रबंधन क्या होता है भाई, तो कायिका प्रबंधन भी, कायिका प्रबंधन क्या होता है, देखो यही वाला बात बताते हैं। कायिका का मतलब होता है प्रबंधन के फायदा क्या होता है। काई का प्रबंधन देखो, एक तो काई हो गया, एक वो वाला सिस्टम है। काई का मतलब होता है कि कैसे नया बीज का नया संतति का एक जन्म देना है। चलिए, तो दो तरीका है, कृत्रिम हो गया, प्रकृति हो गया। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। इसको क्या कह सकते हैं, नेचुरल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, रोपण। आम का पेड़ है, आम का गुठलीबा खा लिए, ठीक है, हम गांव में खाते हैं, आम की गुठलीबा खा लिए ससुरा, आम के गुठलीबा फेंक दिए। अब 10 दिन बाद देखना इतना छोटा सा पौधा हो जाएगा। हम सब गांव में क्या करते थे, उस आम की गुठलीबा को बीच में से चीर देते थे, उसको घिस देते थे, उसमें पत्ता लगा के पी 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 बजाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो वैसे ही यहाँ पे सिस्टम क्या था कि भैया कि जो आम का पौधा वहां से उखड़ गया, वहां से उठा के बेटवा जा अपना खेतवा में रोप दो, तो रोप देते, तो पानी वानी देते, तो पेड़ बहुत बड़ा होता था। 5 साल बाद तब जाके फल देता था, बहुत मेहनत लगता था, ठीक है। तो अभी भी आप उसी पौधे के समान है, पेड़ अभी बनने में टाइम है, तो आप बहुत पढ़िए, अपने आप को बचाइए, इससे भी सीख मिल सकता है। रोपण, कतरन गुलाब, काट के गुलाब के डाली को अब डाल दोगे कहीं पे भी, कहीं भी गुलाब का पौधा हो जाएगा, आर्टिफिशियल है। पेयरिंग, लेयरिंग चमेली। चमेली का क्या होता है कि चमेली का क्या होगा, कोई चमेली का फूल हो गया, फूल में लगा दोगे, उसके थोड़ा सा भी टहनिया काट दोगे, लेयरिंग एक लाइन से, तो हो जाएगा काम, तो लेयरिंग। बात समझ में आ गया। अब आता है नेचुरल, जड़ द्वारा। अब जड़ द्वारा क्या है, शकरकंदी का जड़ ले आओगे, लगा दोगे, कहीं पे भी जड़ काट के लिया लगा दोगे, वो अपने आप उसमें से निकल आएगा पौधा। आता है तना। तना का मतलब क्या होता है, अब तुम देखोगे कैसे आलू है, काट दिया, आलू के अंदर तना अंकुरन जैसा निकलेगा। वो गांव में अभी आलू का सीजन चल रहा है, काट काट के कुछ कुछ मतलब इतना इतना बड़ा बड़ा काट काट के लगा देते हैं एक लाइन से, तो उसमें से तना निकलता है, तना से पेड़ होता है, पेड़ से देखो बहुत सारा आलू होता है जमीन के अंदर। फिर आता है पत्ती, बड़ा फिल्म में देखोगे पत्ती आवा होता है, पत्ती में से वो तना निकलता है, वहीं से नया पौधा बना देता है। जैसे गाँव में तुम देखोगे छप्पर पे डाल देते हैं, है ना, छप्पर एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का, बड़ा अच्छा लगता है, बिना जड़े के फैल जाता है। तो बड़ा फिल्म कायिका प्रबंधन से इससे बड़ा चीज है कि नए नए जीव पैदा होता है। इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें इसके जो कुछ लाभ के बारे में देखोगे तो इसमें क्या है, बीज उत्पन्न न करने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें वाले पौधे जैसे केला, गुलाब के लिए सही रहता है। कायिका संवर्धन के फायदे में क्या है कि जो केला उला जैसे लोग है, केला उला जैसे पेड़ होता है, जो गुलाब का पेड़ होता है, इसमें फायदा ये है कि हम कहीं भी उसको लगा देते हैं, जिससे कि बहुत सारा फायदा होता है। बात समझ में, जैसे कि गुलाब हो गया, इसमें ना कोई चीज है। केला का पेड़ देखे होंगे, कहीं पे भी उसका पेड़ को काट दिए और लगा दिए, अचानक से पौधा पेड़वा उग जाएगा। अच्छा, कौन ऐसा पेड़ है, जो कमेंट करिए कि कौन ऐसा पेड़ है कि जो एक बार फल दे दे तो वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है पेड़, दूसरा बार फल नहीं देता है। तो कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये चीज है, बात समझ में। नया अनुवांशिकी रूप से जनक समान है, बीज रहित फल को मदद करने में आता है। जैसा बीज नहीं होता, केला में कहाँ बीज होता है भाई, बताओ, उसमें बीज होता है पर पकेगा तब, वो बीज होता है तो वो बीजवा जाके गाड़ेगा तो थोड़ी होगा,
समझ में आया? तो केला से केला देखे होंगे, केला से केला उगाते होता है, पर वो वाला सिस्टम उतना सक्सेस नहीं होता है अभी उतना, हम सब तो देखे नहीं है ऐसे बीज वाला सिस्टम, पर होता होगा। पौधा उगाने में सस्ता व आसान तरीका है, केला का पेड़ उठा के ले आया, कहीं में भी काट दिया। तो संवर्धन के लाभ बहुत अच्छा है, काई का प्रबंधन के लाभ हमने अभी पढ़ा। ठीक है, बात समझ में आ गया? पेपर में आ सकता है गुरु। तो आगे समझ में आ गया इसमें? तो ये सारा सिस्टम है, इस तरह काम करता है। उसके बाद हम थोड़ा सा हम चलते हैं कौन सा, इसी के थोड़ा सा फूल के ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी से मिटा देते हैं और देखो देखो कैसे होगा। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा सा इसको देखो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, जो भी है मान के चलिए। देखो अब क्या है, ई जो हुआ इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? बारह दल। क्या बोलेंगे? बारह दल। अब क्या होगा कि इसके अंदर कुछ कण जो है, इसके अंदर कुछ कण है, मान के चलो स्त्री केसर है। अब यहाँ पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? बुलाएगा स्त्री केसर आ जाए, स्त्री वापस आओ, स्त्री वापस आओ, इस बोलेगा? घंटा बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो ये जो स्त्री केसर है ससुरा, हवा, पानी, जल, पंछी, भौरा, यहाँ जाएगा। अब ई भौरवा यहाँ उठ के आएगा, अब ई जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये मान के चलिए इसका अंडा आ गया, मान के चलो अंडा से यानी अंडाणु आ गया। क्लियर है? अंडाणु, अंडाणु आ गया यानी एक्स आ गया यहाँ पे वर्तिकाग्र पर। अब क्या हुआ कि ससुरा अंडा आ गया यहाँ से, अब अंडा आएगा तो यहाँ पे पुंकेसर का अंडा यहाँ पे पहुंचेगा, अब स्त्री केसर का यहाँ पे पहुंचेगा। अब दोनों में क्या होगा? फर्टिलिटी, निषेचन होगा। अब वो फर्टिलिटी होगा कहाँ पे? यहाँ जाएगा। अब ये फूल है, ध्यान रखना, अब यहाँ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ये पहले फूल है, फूल देखना गौर से। अब ये फूलवा, अब बात को समझो क्या है, ये अभी फूल है। क्लियर है? अभी फूल के अंदर ही सारा सिस्टम हो रहा है। अभी फूल के अंदर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? जो कहते हैं बीजांड में। कहाँ जाएगा? बीजांड। अब बीजवा के अंदर यहाँ पे बीजांड है तो यहाँ पे थोड़ा सा बीज होगा, अब छोटा सा बीज पैदा होगा। तो जैसे कभी देखोगे कि आम का जो पेड़ होता है उसको पहले मोजर जिसे कहते हैं गांव में, तो उसमें फूल होता है। तो देखना कि पेड़ से ज्यादा पहले फूल होता है, तो एक आंधी आएगी 2 महीने बाद झड़ जाएगा, उसमें से बचेगा कितना? 50%। 50% में फिर आएगा भाई जुलाई अगस्त में, को पता नहीं भादो वाला बारिश आता है, उसमें झड़ जाएगा तो बचेगा 30%। 30% आएगा तो वो बन जाएगा का, अब फुलवा बन जाएगा का, बीज। बीज का मतलब गांव में, हमारे गांव में टिकोला हो गया, इतना बड़ा हो गया, मान के चलो आम का पेड़ है। ठीक है, उसी के हिसाब से अभी धीरे 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 बड़ा हो गया वो आम का पेड़। अब उसको लड़ना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा किससे? 30% बचा है, अब पानी से भी 20% खत्म हो गया, 50% पहले ही खत्म हो जाता है, फिर 20% पानी में वर्षा आया, आंधी तूफान आया, उड़ गया, 30% लागल है बेचारा। अब 30% वाला कहेगा अब तो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, बेचारा आम लटकल है 30% वाला। अब 30%, हे भगवान अब बारिश हो समय है, नहीं तो हम टूटेंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। अब 30% लागल है। अब 30% का आया वो कौन? लड़का आया 1 नंबर का, इससे लगाया, मारा, ले भाई कट, वही भगवान बचाएगा। अब केकरा से बचाएगा? अभी सब लड़काओं से बचाना है, क्योंकि देखते हो ना खट्टा मीठा आम के लिए चटनी बनाने के लिए आम कहाँ से लाते? तो यहीं से लाते। अब ये बेचारा 30% में बचा 10%, 10% जाएगा, वो बनेगा आम। अब आम इतना बड़ा आम हो गया, अब गौर से देख, आम बन गया, फल बन गया। अब क्या हुआ? बीज जो हो गया, अब वो क्या बन जाएगा? फल। अब चलो थोड़ा सा हम बताते हैं क्या चीज है। अब ये बीजवा था, अब देखो आम है, अब मान के चलो आम है, अब ऐसी बात क्या चल रहा है, ऐसी चलते हैं। अब आम है, आम का क्या हुआ? बीज बन गया। अब बीज को हम देखो क्या करते हैं, ठीक है, चलो मिटाते हैं बीज को। अब वो फल क्या बन गया है? बीज।
अभी रुको बताते हैं। अभी फूल बना, कैसे फूल बना, यहाँ से एक पेड़ था, पेड़ बना, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ बता देते हैं यार, ये मैंने बताया, ये पेड़ था, पेड़ का एक बीज गिरा, पेड़ से बीज के अंदर ही फूल है, कहा ही फूल है, क्योंकि हम फूल का ही बना रहे हैं, ठीक है। फूल में निषेचन, ठीक है, ये फूल है, पेड़ है मान के चलिए। अब देखिए अब क्या करने वाले हम इनका, अब ई बन गया बीजांड, अभी सब हटा दो। अब कैसे हुआ, अब जैसे ही ये जो बीजांड के अंदर बीज है वो बना है, स्टार्ट हुआ था, सारा पतवा झड़ गया, चल जा भाग ससुर हट, तोरा कोई जरूरत नहीं है। तो ई का हुआ, ई बन गया बीज। अब बीज जो है वो अब क्या बनने लगा, इसी पेड़ की बात कर रहे हूं, अभी मैं पेड़ का ही बात कर रहा हूं, समझ रहे मेरी बात। अब इसे पेड़ का अंदर का बात है, ई है बीज, अब बीज फूलबा गिरा दिया, सब बच गया का ये। अब ई जो है अब बन जाएगा का आम। अब देखो आम है, अभी आम के अंदर अब देखोगे तो बीजबा के अंदर जो आम है, अब ये बीज बन गया, बीज अब चारों तरफ क्या बन गया, इसके अंदर गुद्दा आ गया। गुद्दा समझते नहीं, यानी आम के ऊपर वाला जो खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तो समझ। अब उस आम के अंदर बीज हो गया। अब ये जो फल, अब गौर से देखो, ये बीजांड था वो बदल गया किस में, बीज में, पहला बीज, बीज से बदल गया किस में, फल में, अभी क्या बन गया, फल। अब फल के अंदर क्या है, बीज। अब ये फलवा है, अभी बेचारा लटकल है पेड़वा के अंदर, ये पेड़वा के अंदर लटकल है, मान के चलो, ठीक है, क्लियर है। देखो ये आम है मान के चलो, अब इसके अंदर क्या बीज है, ये लो, ये बिल्कुल आम है, आम के अंदर पहले छोटका बीज होगा, फिर धीरे 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 आम के अंदर इतना बड़का बीज होगा, ठीक है, लंबे होता है बीज। अब ई गुद्दा है, हम सब इसको छिलका उतारते हैं, खाते हैं। अब ई जो है बीज बना दिया गया फल। अब क्या हुआ ससुरा, हम ले आए, अब ले आए तो फलवा आम को काट दिए, काट को खाए, तो क्या निकला इसमें से, बीज। अब बीजवा को कहा जाके बो दिए, जाके अब क्या बन गया, पेड़। अब वो पेड़ क्या देगा, ऐसा फिर पेड़ क्या देगा, फूल, फिर आएगा वही सिस्टम में चलेगा, फूल। अब फूल क्या देगा, फिर वही बीज, फिर बीज से क्या फल, फल से क्या बीज, फल से क्या है, फिर यही आएगा ला ससुरा, फिर आएगा क्या, फल से बीज, बीज से फिर आएगा पेड़, पेड़ से फिर फूल, फूल से फिर फल, फिर ऐसी ऐसी सी डिस्कशन चलता रहता है, ऐसे चक्र चलता रहता है। देखो धैर 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 ऐसे ही चलता रहता है। इसी तरह हमारे यहाँ पर क्या है, फूलों के अंदर फल, बीज से बन गया फल, फल को फिर हम खा लेते हैं, फिर उसको बीज निकल जाता है, बीज से फिर हम पेड़, फिर फूल, फूल ऐसे ऐसे चलता रहता है। देखो एक लाइन से ऐसे चलता रहता है, समझ में आया फूलों में किस तरह काम करता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो ये चीज हमने क्या पढ़ा, हमने किसके लिए पढ़ लिया, हम अलैंगिक के अंदर, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, क्योंकि बार बार कई बार माइक कनेक्ट में नहीं होता है तो दिक्कत आता है। चलिए अब हम बात में, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो है योग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेंगे। चलो अब लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में दो चीज होता है, ठीक है, एक होता है लड़का और एक होता है लड़की। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, लड़की को कैसे दर्शाएंगे, ये बाल है, चुटिया है, और ये लड़का है, ठीक है, मान के चलो। तो इसमें हो गया, ये हो गया नर, ये हो गया मादा। अब देखो क्या चीज है, अब नर और मादा में तुम गौर से देखो, दोनों के अंदर यौवन अवस्था जो होता है, यौवन अवस्था, वो सब चीज सिमिलर होता है। सिमिलर क्या होता है, इन दोनों में सिमिलर क्या होता है, देखिए इसके यहाँ पे भी तुम देखोगे तो इसका भी क्या होता है, इसमें भी हार्मोन सब चीज सेम होता है। बताते हैं कैसे, देखो बात क्या है। अब देखो जो बाल का सिस्टम है, दोनों के सेम होता है, बाल आना, गुप्तांगों पे बाल आना, आंख में बाल आना, ये नॉर्मल है, दोनों में इक्वल ही है। बात समझ में आया। और दूसरा में चीज क्या है, अब देखो बात में, इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या आएगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो लड़के में क्या होता है, आवाज जो होती है फटने लग जाती है, आवाज इसमें फटने लग जाएगा, आवाज में थोड़ा परिवर्तन का होगा, फटने लग जाएगा, जबकि इसकी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, आवाज एकदम पतला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका सीना जो है क्या होगा,
सीना चौड़ा होने लग जाएगा, कंधा जो चौड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, बात सुनो। इसमें स्तनों का विकास इसमें संभव है। तो ये थोड़ा चेंजेस आता है। बस ये कब होता है, जब यौवन अवस्था में आते हैं। यौवन अवस्था स्टार्ट होता है 14 साल से लेके 19, 18, 19 तक। कितना तारीख से? 14 साल से 18, 19 के बीच में। क्लियर है? अब इसी एज में क्या क्या चेंज आता है, इसमें शुक्राणु बनने लग जाता है। क्या बनने लग जाता है? शुक्राणु। कहां पे? वृषण में। इसमें क्या होने लग, इसमें अंडाणु परिपक्व होने लग जाता है। अंडाणु क्या होता है? परिपक्व, पकने लग जाता है। पक परिपक्व पकड़ने लग जाता है, जिसको क्या होता है? ऋतुस्राव, जिसको पीरियड्स के नाम से जानते हैं, ये होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि इसमें शुक्राणु बनने स्टार्ट होता है। इसमें भी सेम यही है, नॉर्मल ही है बाकी। ठीक है, तो ये चीज होने लग जाता है। तो ये क्या है, यौवन अवस्था में क्या चेंजेस आता है, तो ये सिस्टम है। बात समझ में? कुछ इस तरह काम करता है। और भी क्या चीज ले सकते हैं बताओ? लड़के से ज्यादा लड़की की हाइट तो बढ़ती है और तेजी से, लड़के की थोड़ा धीरे से बढ़ता है। और इसके बाद ये यौवन अवस्था में चेंजेस की बात हम कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो ये चीज है। तो ये लैंगिक जनन में किस तरह मानव के अंदर चेंजेस आता है। क्लियर है? अब आता है इसमें हमारे पास आता है, देखो क्या चीज है, समझ में आ गया? अब थोड़ा सा अगर हम थोड़ा यौन संरचनाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, देखो अब आता है हमारे पास, इसी में आता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या है? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसके बारे में देखो तो सब इसका सिंपल से क्या मतलब है, देखो क्या चीज है। तो एक बार देखो कैसे देखो बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे करना है। देखो इसको इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, इसको यहां से यू जाना है, इसको यू 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 यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्या चीज है। अभी मैं तुरंत बना के इसको दिखा देता हूं। देखो तो ठीक है, अब देखो क्या चीज है। अब कुछ है, देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बच गया हो। चलो देखो, अब ई जो हुआ इसको क्या कहते हैं? मूत्राशय। क्या बोलेंगे इसको? ब्लेडर। ठीक है, यूरिन ब्लेडर भी कहते हैं, मूत्राशय है। ई जो है ऊपर से क्या है, जो कोई भी मूत्र आ रहा है तो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा हो जाने के कारण अब क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुक्राशय। क्या बोलेंगे? शुक्राशय। शुक्राशय का मतलब जहां पे स्पर्म होता है, स्पर्म होता है। बात समझ में? शुक्राशय कहेंगे इस चीज को। यहाँ पे ई जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। अब एक मिनट, फोन आ रहा है। पता नहीं क्या है, चलो देखो अब क्या है।
अब आगे जो है ई जो होता है, देखिए ई जो होता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग, जिसको यूरिन लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इसको इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। अब बात को समझना है, देखो चीज क्या है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। ई जो हुआ का है प्रोटेस्ट ग्रंथि, ई जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का है, ई हो गया शुक्राशय, ई पूरा क्या है आपके पास, समझ में, ये पूरा क्या है मूत्राशय, ई जो हुआ मूत्र मार्ग। अब ई जो हुआ पूरा का है, ई जो पूरा हुआ ये पूरा ऐसे ऐसे, इसको हम मान के चलते हैं का सीसन कहते हैं, क्या बोलेंगे? सीसन, पेनिस कहते हैं इसको। ई क्या है हमारे पास, को कहते हैं वृषण, क्या बोलेंगे? वृषण। अब ई जो हुआ इसको क्या कहते हैं बताओ? अधिवृषण, या इसको वृषण कोश में, कहा रहते हैं? वृषण कोश, वृषण कोश कहते हैं इसको। और बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो? शुक्र तंतु, या इसको क्या बोलते हैं? शुक्र वृत्तांत भी कहते हैं इसको, देख लोगे इसमें, अगर इसमें होगा तो मैं बता दूंगा, अगर कहीं है तो देखते हैं। अभी इसको शुक्र या तंतु या कुछ ऐसी वृत्तांत कहते हैं, ठीक है। अब बात को समझना है क्या है, ई जो होता है इसके साथ अटैच होता है ये। अब देखो बात कैसी है, अब देखो बात को समझना होगा। अब यहाँ पे आ गया, क्या हो गया? यूरिन है, अब यूरिनमा है, अब बताइए यूरिनमा है तो एक ही रास्ता है का आने का, यूरिन आने का, एक ही रास्ता है का सीसा, एक ही रास्ता है क्या स्पर्म आने का, यानी शुक्राणु आने का। शुक्राणु कहाँ बनेगा भैया बताओ? ये रहा, ये लो, ये इसको क्या कहते हैं? शुक्राशय, क्या बोलेगा? शुक्राशय, इसी में शुक्राशय यानी शुक्राणु, ये शुक्राशय तो मैंने बता दिया था, शुक्राणु इसी में होता है। कहाँ पे शुक्राणु होगा? यहाँ से, ये पूरा यहाँ पे शुक्राणु बनता है, यहाँ पे शुक्राणु। अब ये शुक्राशय में पैदा, अब यहाँ पे चला गया। अब क्या होगा कि प्रोटेस्ट ग्रंथि से ये बिल्कुल जुड़ा होता है। अब एग्जाम्पल के लिए, अब ये क्या है? ब्लेडर है, ब्लेडर यानी मूत्राशय। अब यहाँ पे मूत्राशय मतलब मूत्र निकल रहा है, तो क्या अब एक क्या ना मार्ग है भैया अब निकलने का, तो कहा दो को मार्ग है। अब क्या होगा कि अब फिर शुक्राणु कहां से निकलेगा? तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये शुक्र तंतु है, मान के चलिए, वो रोक के रखता है किसको? शुक्राशय को। क्लियर है? शुक्राणु को रोक के रखता है। अब जिस तरह अगर इसमें जैसे किसी प्रकार के अगर इसमें मैथुन, जैसे मैथुन हो जाए, जैसे मास्टरबेट करेंगे या हस्त मैथुन करते हैं, तो जब क्या होता है कि ये जो होता है ये थोड़ा क्या होता है, ये खुल जाता है यहाँ से। तो ये खुल जाने के कारण क्या होता है, यहाँ से शुक्राणु बाहर की ओर निकल आता है यहाँ पे इस सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट है। और ये यहाँ पे तंतु, यानी इसको कहते हैं रोकने के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो रोकने का काम करता है। भैया रुका रहो यहीं पर, यहीं से देखेंगे सारा सिस्टम क्या है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक देंगे। अब बताते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि क्या चीज है, अगर मान लीजिए कि आप ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, या कोई भी हस्तमैथुन या किसी भी तरह का मास्टरबेट करेंगे, तो आपका क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। कमजोर होने के कारण क्या है, जो शुक्राशय है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलना स्टार्ट होता है, क्योंकि रोक ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए बात समझ में आ गया। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात को समझना, यहीं से पूरा क्या होता है, कमजोर सा फील हो जाए, कमजोर हो जाता है एकदम। तो फिर ऐसे में वो कुछ गलत आदतों के कारण ऐसा होता है। तो इस चीज से क्या होता है कि थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। बात समझ में आ गया? तो किस तरह यहाँ पे शुक्राणु बनता है, किस तरह कहाँ पे जाता है, क्या है ये यहाँ से, तब इसके किस तरह जन्म प्रक्रिया है, नर जनन, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसमें, इसमें कुछ फिर मादा के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? देखिए ठीक, अब अगला देखिए, अगला है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र देखो भाई, ससुरा बन गया बढ़िया सा। देखो देखिए क्या चीज है,
अब देखिए क्या चीज है, ई का है अंडाशय, का है ई अंडाशय। अब देखिए क्या चीज, इसको ऐसे लगा दीजिए, ठीक है थोड़ा सा टेढ़ा, बाकी थोड़ा बात को समझना है। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय, अंडाशय। अब देखो क्या चीज, ई अंडाशय हो गया, ई हो गया आपके पास का, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीवा, इसको क्या बोलते हैं, योनि, वजाइना, क्या कहेंगे इसको, योनि, वजाइना। अब हमारे पास अब देखो बात क्या होता है, अब क्या होता है कि इसके अंदर जो अंडाणु है, जिसको अंडाशय कहते हैं यहाँ पे, अब ई जो है गर्भाशय, का है गर्भाशय, तो ई गर्भाशय हो गया, इसको ओवरी कहते हैं, ठीक है। अंडाणु, अब क्या दूगो अंडाणु होता है, दूगो ओवरी होता है, ठीक है, एक दूगो। अब यहाँ पर क्या है, अंडे बन रहे हैं। जब जो, अब बात को समझना है क्या चीज है, नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा नर में कि जो शुक्राणु होता है वो कुछ एज बाद जाके बनता है, जैसे 14 साल बाद होता है तब शुक्राणु का निर्माण होता है। हालांकि जो 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 मादा में क्या होता है कि उसमें, फीमेल में, कि जो अंडे होते हैं वो जन्म से ही होता है उसमें, ठीक है, एक बात समझ में आ गया, जन्म से ही होता है, और जन्म से होने के कारण पर वो अपरिपक्व होते हैं, क्या होते हैं, अपरिपक्व। जैसे ही 13 से 14 साल के ऊपर पहुंचती है तो उसके जो अंडे जो होते हैं वो पकने लग जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, पकने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो अंडे है वो फर्टिलिटी के लिए तैयार हो रहा है, यानी निषेचन करने के लिए तैयार है। अब बात को समझना है क्या, अब क्या होता है कि जो ई है हमारे पास क्या है, अंडाशय, यहां से, अब ई अंडाशय है, क्या करेगा, दूगो एग, मान के चलो एक अंडा क्या करेगा, यहां से भेजेगा, जा भैया एक अंडा भेजेगा, कहां पे, यहाँ पे। अब एक अंडा भेजा जाएगा, अब एक अंडा आवा है, अब वो क्या करेगा, अब वो एक अंडा इंतजार करेगा, अब एक अंडा क्या करेगा, इंतजार करेगा कि आएगा कोई शुक्राणु आएगा, वो क्या करेगा, शुक्राणु। अब ई मान के चलिए शुक्राणु कैसे नहीं मिला, अब यहाँ पे बहुत सारा शुक्राणु जाएगा, बहुत सारा, याद रखना। अब इसमें से कोई एक शुक्राणु उससे मिलेगा। अब अचानक से क्या हो रहा है कि इसको शुक्राणु नहीं मिल पा रहा है, बात समझ में आया, इसको शुक्राणु नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि अब इसके अंदर जो अंडाशय के साथ यहाँ के कुछ भाग टिश्यूज है वो क्या करेगा, टूटना स्टार्ट होगा, ये अंडे जो है ये खत्म होना, नष्ट होना स्टार्ट कर देगा, नष्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब ई जो है यहाँ से नष्ट होते 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 वो ये इस जगह पे बाहर निकलने लग जाता है, योनि मार्ग से। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये जो अंडा था वो किसका रूप पकड़ लेगा, रक्त का, रक्त यानी ब्लड, ब्लड का रूप में आ जाएगा, जिसके कारण क्या है कि ये, इसको भी क्या कहे, इसी में यही प्रक्रिया को क्या कह सकते हो, बिल्कुल इसको या तो ऋतुस्राव, या तो रजोधर्म, या तो मासिक धर्म, या तो पीरियड्स कहते हैं, ये 3-4 चीज है, बात समझ में आ गया, ये 3-4 चीज कहते हैं। तो जब क्या होता है कि जब निषेचन नहीं होता है, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलन नहीं होगा, युग्मक बनता है, निषेचन नहीं होगा, तब क्या होगा, ये चीज की प्रक्रिया पकड़ लेगा, बात समझ में आ गया। यहाँ के टिश्यू तक निकलने लग जाता है, स्थलाकृत करने जाता है, नष्ट होने लग जाता है। अब बात को समझना है, अब क्या होता है, जो ऋतुस्राव होता है वो महीना में क्या होता है, 28 या 30 दिन का कुछ अंतराल होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है, अब बात को समझना है। अब 7 दिन है, अब देखो 7 दिन बनने में स्टार्ट हो, अब देखो क्या चीज है, 7 दिन जो होता है, पीरियड टाइम कितने दिन का होता है, पीरियड है 7 डेज। अब देखो बात को समझना है, 7 दिन टाइम होता है, अब क्या हो रहा है, 7 दिन तक में जाके इंतजार करेगा गर्भाशय में, 7 दिन तक इंतजार किया तो नहीं मिला, तब क्या होगा कि जो 7 दिन उसमें से आप मान लीजिए कि 7 दिन पीरियड से 10 दिन पहले, पीरियड है उससे 10 दिन पहले, अब 10 दिन पहले की बात करते हैं, 10 दिन पहले अंडाणु बन रहा होता है, क्या हो रहा है, बन रहा होता है। अब पीरियड के 10 दिन बाद मान के चलिए, 10 डेज मान के चलिए, एक हफ्ता मान के चलिए, 1 वीक मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना मान लीजिए, चलिए कम से कम 1 वीक पहले अंडाणु बन रहा होता है, अब पीरियड के 10 दिन बाद अंडाणु बन रहा होता है, क्लियर है। अब इन दोनों बन रहा होता है, इनके बीच में अगर शुक्राणु पहुंचता है तो क्या होगा, क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं होगा, बात समझ में आ गया। फर्टिलिटी के लिए कम से कम, इसका मतलब है कि 30 दिन में 8 और 8 16 दिन, यानी 16 दिन तो फर्टिलिटी होगा ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, निषेचन होगा ही नहीं महीने में। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि पीरियड्स के 7 दिन बाद वो अंडाणु बन गया है, अब 7 दिन बाद अंडाणु जब बन गया है, वो गर्भाशय में पहुंच गया है, 7 डेज के बाद बन गया है, अब शुक्राणु को यहाँ पे भेजा जाए, अब यहाँ पर भेजा जाएगा तो क्या होगा, तब जाके निषेचन होगा, निषेचन होगा तो क्या बन जाएगा, भ्रूण बनेगा,
बात समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया बात को? तो इसके सहायता से क्या होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, भ्रूण से बनेगा, फिर यहाँ पे जाके फिर एक शिशु का निर्माण होगा, और यहाँ पे इसी में निर्माण होगा। कितने महीने लग जाएंगे? 9 महीने लग जाएंगे, सॉरी 9 साल तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो 9 महीने लग जाएंगे एक शिशु का निर्माण होने में। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो बात क्या है। अब क्या होता है कि कई ऐसे हमारे सोसाइटीज में क्या होता है कि देखिए बात क्या होता है कि सोसाइटीज में कुछ ऐसी है कि जिसको इसमें कहा गया है कि मान लो कि जो मान लीजिए कि जो यहाँ जो, हाँ इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? फेलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है कि कई बार इसमें क्या होता है कि रोकने की प्रक्रिया, अब मान लो कि अचानक से अगर किसी भी क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में किसी को मान लीजिए कि नहीं चाहिए, कि बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या करेगा कि फेलोपियन ट्यूब से यानी इसको कट कर देगा। अब इसको यहाँ से कट करेगा, इसको यहाँ से बांध देगा तो ससुरा क्या होगा, ये अंडवा यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं गर्भाशय में। जब पहुंचेगा नहीं तो फिर निषेचन नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि फिर वो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोई भी किसी भी तरह का भ्रूण नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया? तो फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब किसी का बात क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब बड़ा ही पतला होता है, जिसके कारण क्या होता है, पतला होने के कारण ये अंडाणु है गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण क्या होता है कि जो शुक्राणु गया, निषेचन फर्टिलिटी नहीं हुआ, फिर कहा गया पता नहीं कहाँ है, अब क्या है, अब परेशानी में है। कई ऐसे हमारे यहाँ पे जिसको कहा गया है कि जिसमें हमारे सोसाइटीज में कि अब क्या होता है कि जो आजकल क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बताया गया, जिसमें कि मान लीजिए कि इसका फीमेल का आजकल सोसाइटी में क्या है कि फीमेल का अंडाणु ले लिया, ठीक है, और शुक्राणु ले लिया किसका, मेल का। अब क्या होता है इन दोनों को जो डॉक्टर साहब होते हैं, कई बार ऐसे मेडिकल तौर पे कहा जाता है कि कई जो बड़े बड़े जो एक्टर वेक्टर जो होते हैं या बड़े बड़े जो बड़े होते हैं वो चाहते हैं क्या, जो हम जवान दिखे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा बेबी हो जाने के बाद उनके कुछ शरीर के अंदर ऊर्जाएं जो होते हैं कम होने लग जाते हैं, उनका शरीर थोड़ा वैसा दिखता है। तो क्या होता है कि इन लोगों ने क्या करते हैं कि इनके जो हस्बैंड हो गया, मान के चलिए हस्बैंड है, अभी हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या होता है कि वाइफ का ले लिया अंडाणु, हस्बैंड का ले लिया शुक्राणु, उन दोनों को क्या किया, मिलन करवा दिया। कहाँ पे, बाहरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब फर्टिलिटी दोनों हो चुका है, अभी बनने के लिए तैयार है नहीं, अब भ्रूण तो बन चुका है इसमें, अब भ्रूण के लिए बच्चा है, उसके लिए खाना उन्हें कहाँ देगा, वो मशीन में देगा कि अब कैसे खाना देगा भाई बताओ, मशीन में है, वो दोनों फर्टिलिटी हो रखा है, बच्चा जो है अब मान लीजिए दोनों मिल गया, अब दोनों मिल गया तो यार वो मशीन में है, टेस्ट ट्यूब में मिला दिया गया, डॉक्टर मिला दिया, अब उसको खाना पीना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से देगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, हमारे भारत के अंदर जो उड़ीसा जो राज्य है जिसमें ये कहा जाता है, और भी स्टेट में है कि जिसको गरीब लोगों को पकड़ते हैं, गरीब लोगों की जो फीमेल है, जो औरतें हैं, क्या करते हैं, वुमेन होते हैं, उनको कहते हैं कि ये जो है, ये दोनों फर्टिलिटी हो गया है मान के चलिए, ठीक है, भ्रूण बन गया है, इन दो भ्रूण बन गया है, इन भ्रूण को वजाइना के माध्यम से यानी ये योनि के माध्यम से आप अपने गर्भाशय में रखो। क्लियर है? अब रखो, अब यहाँ पे क्या, हम तुमको क्या देंगे, पैसा देंगे, 10 लाख 20 लाख, खाने पीने का सब चीज हम तुम्हें देंगे। गरीब लोगों को पकड़ता है, गरीब औरतों को पकड़ते हैं। अब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों को मिला के इसको पहुंचा देगा कहाँ पे, गर्भाशय में, कहेगा हम तुमको खाना देंगे पीना देंगे, हम अपने साथ रखेंगे, फिल्मों में तुम दे देंगे, तो कई फिल्में हैं जिसमें ऐसा करते हैं। तो ऐसे रखते हैं, फिर इनमें यहाँ पे बन जाएगा, फिर धीरे धीरे बनने के बाद अब उसका बच्चा होगा, यहीं से उसके शिशु होगा, बच्चा होगा, अब वो बचवा किसको दे देगा, इसको दे देगा। अब बात को समझना है इसमें, अब समझ रहे बात, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, किराए का जो क्या कहते हैं, किराए का कोख भी कह सकते हो इसको, किराए पर लिया गया, तो इसको यहाँ पे इसको पैसा वैसा दे के फिर ये है। अब मान लो कि गलती से वो जो बचवा है कभी लंगड़ा हो गया, लूल्हा हो गया, तो इसको छोड़ दो, लगा नहीं तू ही रखो, हमारा कोई काम नहीं है, तो सोचो ये तो बड़ा दिक्कत है बड़ा इस पर, हालांकि सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना रखा है। बात समझ में आ गया? तो ये सारा सिस्टम इस तरह काम करता है। तो जो ऐसा सिस्टम है तो करते हैं लोग कि हमें ये है, तो ये सब ऐसा सिस्टम, बात समझ में आ गया? तो इसको इस तरह काम किया जाता है, इस तरह बहुत सारा ऐसा सिस्टम है हमारे सोसाइटीज में, ऐसा रहा है और पहले भी शायद रहा होगा। तो इसके लिए बात समझ में आ गया? चलिए हटाइए इसके, तो समझ में आ गया इतना कैसे किस तरह काम करता है, जनन तंत्र किस तरह काम करता है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे गर्भ निरोध।
गर्भ निरोध के प्रकार, बात को समझना है। देखो, गर्भ निरोध के प्रकारों के बारे में जान लेंगे। पहला क्या है हमारे पास प्रकार, देख लो। पहला है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया में मतलब क्या है कि आपको गर्भ का निरोध का मतलब होता है, गर्भ निरोध का मतलब होता है कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आपको क्या क्या चीज से आप क्या क्या प्रक्रिया है आपके पास कि आप वो चीज कर सकते हैं। तो पहला आ गया गर्भ रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है कि आप कोई रासायनिक गोली खाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो निषेचित बच्चे जो उसमें होता है, भ्रूण होता है, वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इससे भी रोक सकते हैं। दूसरा आता है यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब क्या है, यांत्रिक में मतलब सर्वाइकल, जिसमें दो चीज आता है, जिसमें कि यांत्रिक में पहला आता है क्या, कंडोम, दूसरा सर्वाइकल कैप। ठीक है, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप क्या होता है, जो मैंने बताया कि जो योनि के मार्ग में लगाया जाता है, जहां पे ग्रीवा होता है, अभी मैंने बताया था, उस ग्रीवा के पास में सर्वाइकल कैप को लगा दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि सर्वाइकल कैप को डॉक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कि क्या होता है कि अगर वो सेक्स जब करते हैं तब उस समय अगर यहाँ पे शुक्राणु अगर चला भी जाए, मतलब यहाँ भी चला जाए, तो मतलब अंदर नहीं जा पाएगा, फर्टिलिटी नहीं कर पाएगा, अंडाशय के साथ निषेचित नहीं हो पाएगा, फर्टिलिटी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होता है सर्वाइकल कैप लगाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में ज्यादातर होता है। पुरुष का क्या होगा, कंडोम, कहाँ पे, सीसन में, जिसको पेनिस कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास आएगा आईयूसीडी, या इसको डाल सकते हो आईयूसीडी, मान लो कि इसमें आईयूसीडी डाल सकते, आईयूसीडी भी हो सकता है, इसमें कि आपके पास क्या है, जिसमें दो चीज है आईयूसीडी में, जिसमें कि एक आता है कि हमारे पास ट्यूब कटोमी, ट्यूब कटोमी जिसको कहते हैं, और पहला दूसरा आता है हमारे पास नसबंदी, इसी में आएगा। ट्यूब कटोमी क्या होता है कि भी मैंने बताया था कि जो सिस्टम जो होता है एक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, तो जो ये जो यहाँ पे मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब होता है, इसको काट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है ट्यूब कटोमी। ठीक है, यहाँ से काट दिया जाएगा, इसको मान दिया जाएगा, तो इससे भी क्या होता है गर्भ निरोध रुका जाता है। पर ये अब देखिए बात क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसमें बात को समझ लें। हमारा जो समाज है ना, थोड़ा ना हमारा समाज, सोसाइटी जो थोड़ा ना पुरुष प्रधान है, तो हमारे सोसाइटीज में थोड़ा सा ये दिखा जाता है कि जो महिलाएं कराएगी, जो भी कराएगी, पुरुष नहीं करवाएगा, नसबंदी ये नहीं करवाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी कानून लाया था जनसंख्या को रोकने के लिए, नसबंदी से उठा के लेके जाए, तो लोगों ने काफी देखा कि हम नसबंदी कराएंगे, इंदिरा को हटाओ। इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा विरोध किया गया था उस समय, जब हुआ था 1972 के बाद। तो ट्यूबोटोमी हो गया ऐसे, तो ये काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि गर्भ ज्यादा नहीं होता है, गर्भ मतलब निषेचित नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से अंडा ही नहीं जाएगा तो कहाँ पे निषेचित होगा, यहाँ पे अंडा लाना है, दो चीज को आना जरूरी है, अंडा स्पर्म। क्लियर है, बात समझ में, ट्यूबोटोमी हो गया। तीसरा में डाल सकते हो, इसमें आप डाल दो कि किसमें शल्य क्रिया, या इसमें इसी में आता है शल्य क्रिया में, और इसमें भी एक और चीज डाल सकते हो, इसमें इसके अंदर एक डाल दो क्या, आईयूसीडी में ना एक और चीज आता है, आईयूसीडी में एक डाल दो, इसमें मैंने इसको शल्य क्रिया के बता दिया, इसको शल्य क्रिया डाल देना, क्योंकि हाथ से किया गया ना, आईयूसीडी में ये चीज आएगा, आईयूसीडी में एक आएगा कॉपर्टी। अब बात को समझना है क्या चीज है, देखो शल्य क्रिया में आ गया ट्यूब कटोमी, इसमें क्या बोलते हैं नसबंदी, आईयूसीडी में आता है इसमें कि आपके पास कॉपर्टी आता है। अब देखो बात क्या होता है, अब क्या हुआ कि ये है, मान के चलिए कि आपके पास क्या है, ये है आपके पास योनि। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि इस ग्रीवा है, क्या है ग्रीवा, ग्रीवा के पास ही जाके क्या कर देगा, एक ऐसे टी टाइप होता है, टी टाइप एक डिवाइस होता है, टी टाइप एक डिवाइस होता है, जाता है और पहले तो जाएगा नॉर्मल लंबाई, खुल जाता है यहाँ से। अब जैसे ही खुल जाता है तो यहाँ से क्या भेज दिया जाए, शुक्राणु भेज दिया जाए, अभी ससुर शुक्राणु आ जाके यहाँ पे मिलेगा, इधर वापस से नीचे आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा ही नहीं, यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, जब यहाँ पहुंचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो ये गर्भ निरोध कुछ इस तरह से रोका जा सकता है। बात समझ में आ गया, 1 2 3 4 पॉइंट है, और इसमें बात को समझने की ज्यादा कोई वो चीज नहीं है ना, बात समझ में आएगा। तीसरा जो है सबसे खतरनाक है, ये सब नहीं करना चाहिए, भ्रूण हत्या।
तो भ्रूण हत्या ये दंडनीय अपराध भी है। भ्रूण हत्या यानी इसको अगर मान लो कि रिसेचित हो भी गया है तो इस भ्रूण को खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, जो कि तुमने देखा होगा कि ये सब हमारे देश में इलीगल है, ठीक है, लीगल नहीं है। तो ये ऐसे भी गर्भ निरोध के ये सारे प्रकार में आता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और पॉइंट है तो चलिए यही चीज है, तो बस इतना ही है। अगर कोई छूटा होगा तो कमेंट करना, मैं और उस पर वेरीफाई करूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, ठीक है। तो आई होप कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर वो करोगे तो देखो मोटिवेशन बनेगा और वीडियो बनाएंगे यार, प्लीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।